मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, यह सृष्टि आपका मोहभंग करने के लिए बनी है। विज्ञान आपके भौतिक सुखों के तरीके की खोज करता है जो असीमित इच्छाओं को उत्पन्न करते एवं उनकी पूर्ति करते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात सुख साधन बोझ मात्र बन जाते हैं और सुख नहीं रहते, क्योंकि आप पाते हैं कि उनकी देखभाल करना बहुत कठिन कार्य है। अतः ईश्वर के आनंद के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु के लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। उन आशीर्वादों को पाने के लिए आपको केवल निश्चल होकर बैठना है और अपने परमपिता से मांग करनी है। मैं यदि सोचता कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है तो मैं प्रयास ही नहीं करता, परंतु उनका पुत्र होने के नाते उनको जानना मेरा अधिकार है। यदि आप अपने परमपिता से अपने अधिकार की मांग करें तो वे दे देंगे। जो भक्त आग्रहपूर्वक प्रार्थना करते हैं उनके लिए वे आते ही हैं। यही तो वे चाहते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि आपका मोह भंग करने के लिए ही बनी हुई है और इस प्रकार आपको उनके पास वापस ले जाने का कारण बनती है। आप नहीं जानते कि कब आपको इस संसार से वापस बुला लिया जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एक लंबे जीवन का आनंद अवश्य लेंगे। यह सिद्ध करता है कि समय नष्ट करना कितनी बड़ी मूर्खता है। मैं हर एक क्षण हर दिन जीता हूँ। मैं अपने अंतर में उनके लिए संपूर्ण समर्पण में जीवन जीने के आनंद को जानता हूँ। एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ अपनी इच्छा मात्र से बनाया जा सकेगा अथवा प्राप्त किया जा सकेगा। आप जो कुछ भी इच्छा करेंगे उससे पूरी होती पाएंगे। इसे मैंने अपने जीवन में बार बार सिद्ध किया है। ईश्वर द्वारा नियत उपयोग अर्थात ईश्वर को जानने के लिए इच्छा की दैवी शक्ति को विकसित करना मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने आप में से प्रत्येक की रचना की और वे ही आप में स्पंदित हो रहे हैं, आपकी चेतना में प्रवेश करने के लिए पुकार रहे हैं ताकि वे आपको बंधनों से मुक्त कर सकें। मुझे विश्वास है कि वे हमारी रचना करके स्वयं को दोषी अनुभव करते हैं। प्रतिदिन मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जो भी मेरे मन में आता है उसे मैं उनसे पूछता हूँ। वे इसे पसंद करते हैं कि मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। वे जानते हैं कि उनकी सृष्टि और कुछ भी हो परंतु पूर्ण नहीं है, परंतु प्रभु उत्तर देते हैं कि आप लोहे को अग्नि में तपाकर सफ़ेद किए बिना इस्पात नहीं बना सकते। ऐसा हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। संकट और रोग हमारे लिए शिक्षा है। हमारे कष्टदायक अनुभव हमारा विनाश करने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे पाप कर्मों का मैल धोकर हमें शीघ्रता से वापस परमधाम ले जाने के लिए हैं। हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर से अधिक उत्सुक और कोई नहीं है। यह उन्हीं की वाणी है जो मेरे माध्यम से आपसे बात कर रही है। यदि केवल एक व्यक्ति भी प्रत्युत्तर स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष पा लेता है तो मेरा कार्य पूरा हुआ। एक व्यक्ति का मोक्ष हजारों लोगों के धर्म परिवर्तन से कहीं अधिक है। मैं इस ब्रह्मांड में एकमात्र स्वामी, एकमात्र प्रियतम के विषय में आपको बताता हूँ, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके लिए तड़फ रहे हैं। आप नहीं जानते कि जब कोई आत्मा उनके साम्राज्य में प्रवेश करती है तो वे कितने आनंदित होते हैं। वे सारे देवताओं को एकत्रित करते हैं और सब उस आत्मा के स्वर्ग में प्रवेश का उत्सव मनाते हैं। कितना आनंद है वहाँ। किसी अच्छे कारण से आपको अपने पिछले जन्मों को याद नहीं रखने दिया जाता। मान लें कि आप 10 बार जन्म ले चुके हैं, अतः आपकी 10 माताएं होंगी।
आप उन सबको एक जैसा प्रेम कैसे कर सकते हैं? ऐसा इसलिए किया गया था कि आप यह सीख लें कि उन 10 माताओं के पीछे एक माता है, सभी मित्रों के पीछे एक मित्र है, सभी पिताओं के पीछे एक पिता है और समस्त प्रेम के पीछे एक ही प्रेम है, वे हैं ईश्वर। कितनी अद्भुत है यह पहचान। यह उसी प्रकार है जैसे कि आप पुनर्जन्मों के गलियारों में लुका छिपी का खेल खेलते खेलते उसे ढूंढ लेते हैं। जब मैंने उस अद्वितीय प्रेम को अनुभव किया तो मैं अपने को रोक न सका। मेरा मन अनंत साम्राज्य में विलीन हो गया। यह अब भी मेरा ही है। परमात्मा का आनंद अंतहीन है। सत्य के निश्चित अर्थ को खोजें। भौतिक विज्ञान में प्रत्येक वस्तु निश्चित धारणाओं में सुव्यवस्थित है। 2 विशिष्ट पदार्थों को मिलाने पर, अर्थात 2 पदार्थों को किसी विशिष्ट तरीके से जोड़ने पर निश्चित परिणाम निकलते हैं। योगदास सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के महान गुरुजन आपको वैज्ञानिक तरीका अपनाकर ईश्वर को खोजने का कारण और उन्हें पाने का वैज्ञानिक तरीका बताते हैं। इन निर्देशों का पालन करने का आपका प्रत्येक प्रयास आपको एक स्पष्ट बोध प्रदान करेगा। कुछ लोग आध्यात्मिक नियमों के विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर पुस्तक को एक ओर रख देते हैं। आत्मज्ञान पाने का यह तरीका नहीं है। आपको इन सत्यों को अपने जीवन का एक व्यवहारिक अंग बनाना चाहिए। अधिकांश लोग धर्म को गंभीरता से नहीं लेते। वे इसे कल्पना और माया के क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। भारत में हमें धर्म का व्यवहारिक उपयोग सिखाया जाता है। हम यह नहीं कहते, ठीक है, मैं ईश्वर के विषय में बाद में कभी खोज कर लूँगा। हम ईश्वर को तत्काल ही जानने की इच्छा करते हैं। विज्ञान और धर्म साथ साथ चलने चाहिए। वैज्ञानिक खोजों के सभी परिणाम निश्चित होते हैं और तर्क से जुड़े होते हैं, जबकि धर्म प्रायः हठधर्मी होता है। यद्यपि अनेक लोग ईश्वर में रुचि रखते हैं, परंतु सच्चे जिज्ञासु बहुत कम हैं, क्योंकि मुश्किल से कोई एक व्यक्ति इस स्वप्न लीला से बाहर आने का अपना रास्ता समझने का प्रयास करता है। उनके बच्चों में से कम ही लोग उस परमपिता के उपहारों की प्रशंसा करते हैं, और जो थोड़े बहुत उन्हें ढूंढने निकलते हैं, उनमें से और भी कम उन्हें जानने के लिए गहनता से या पर्याप्त वैज्ञानिक रूप से प्रयत्न करते हैं। जो तत्परता से प्रभु को खोजना चाहते हैं, उन्हें वैज्ञानिक रूप से ऐसा सीखना ही चाहिए। जय गुरु जी।